प्रभु का धन्यवाद हो। मैं पास्टर गब्रियल मरंडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ और आज का मैसेज है परमेश्वर के भय। इस मैसेज के जरिए हम लोग देखेंगे परमेश्वर क्या कहना चाहता है लोगों से। आइए शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। तूने एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है प्रभु ईश्वर, हालेलुया। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का मैसेज है परमेश्वर का भय। प्रभु जी, इस मैसेज के शीर्षक के जरिए जगत के छोर तक तेरे सुसमाचार का प्रचार करने पाऊँ, तेरा राज बढ़े, तेरी कलीसिया बढ़े, तेरा नाम ऊंचा होने पाए प्रभु ईश्वर, हालेलुया। तेरी महिमा का कारण होने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी, मुझे जितने फॉलो करते हैं और जो नहीं भी फॉलो करते हैं उनके जीवन में आशीष दे, हालेलुया। हर एक रोगों से, बीमारियों से, शैतान की सारी शक्तियों से रक्षा कर रखवाली कर ईश्वर, हालेलुया। तेरी महिमा का कारण होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी, इस विनती को यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना स्वर्ग में ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग पहला वचन देखेंगे, भजन संहिता 128 का एक पद। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। प्रभु का धन्यवाद हो। जो भला इंसान है, जो धन्य मनुष्य है, जो धन्य इंसान है प्रभु की दृष्टि में, वह प्रभु का भय मानता है और प्रभु के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, प्रभु के पद चिन्हों पर चलता है, प्रभु के हर काम को करता है जो परमेश्वर की दृष्टि में भला है। प्रभु का धन्यवाद। ऐसी व्यक्ति को, ऐसे मनुष्य को परमेश्वर की दृष्टि में धन्य मनुष्य है और वह परमेश्वर की दृष्टि में हमेशा बना रहेगा। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए वह इस व्यक्ति को धन्य व्यक्ति करके कहा है। हम लोग आगे देखेंगे भजन संहिता 128 का ही हम लोग दो पद। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। धन्य व्यक्ति के विषय पर लिखा है, उस धन्य व्यक्ति जो भी कमाएगा अच्छी रीति से वो खा पाएगा, अपने परिवार को दे पाएगा, अपने परिवार के साथ भली भांति रह पाएगा, खुशी और शांति से रहेगा, भरपेट भोजन खाएगा और उनके खेतों में, खलिहानों में अन्न की कमी नहीं होगी बल्कि भरपूर होगी। और इस तरह से अकाल के दिनों में भी वह व्यक्ति भरपूर भोजन खाएगा। प्रभु का धन्यवाद है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है निश्चय वह व्यक्ति अपने कमाई को खाने पाएगा। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से जो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में भला है, वह व्यक्ति अपने कमाई को अच्छी रीति से खा पाएगा, व्यर्थ बातों में खर्च नहीं करेगा बल्कि अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने लिए खर्च करेगा और इस तरह से घर में सुख और शांति रहेगी। प्रभु का धन्यवाद। और हम लोग देखेंगे आगे 128 का ही भजन संहिता हम लोग देखेंगे 3 पद। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दखलता भी सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक चाईपाई के पौधों से होंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। जलपाई के पौधों के से होंगे। धन्य व्यक्ति के विषय पर लिखा है, प्रभु की आशीष उन पर रहेगी, प्रभु की दृष्टि उन पर रहेगी और उनके बच्चे मेज के चारों ओर, यानी इस तरह से खुशियाँ और आनंद उस घर में, उस परिवार में रहेंगे और इस तरह से कोई भी समस्याएं, कोई भी दुख की बातें या कोई भी विचलित करने वाली बातें उनके जीवन में नहीं होगी और इस तरह से प्रभु उनको हर पल हर घड़ी संभाल करके रखेगा। प्रभु का धन्यवाद। और इस तरह से उनके घर में जो भी उनकी पत्नी होंगी वे फलवंत सी स्त्री हों, फलवंत स्त्री होंगी। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु के लिए काम करते हुए पाए जाएंगे, परिवार के लिए काम करते हुए पाए जाएंगे, अपने बाल बच्चों के लिए काम करते हुए पाए जाएंगे और इस तरह से वह परिवार खुशहाल परिवार होगा, क्योंकि वह परिवार परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार वह परिवार जीवन व्यतीत करता है और इस तरह से वह परिवार परमेश्वर की दृष्टि में भला परिवार होगा, धर्मी परिवार होगा। प्रभु का धन्यवाद। और हम लोग एक वचन देखेंगे
भजन 128 का ही हम लोग देखेंगे 4 पद। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। इसीलिए परमेश्वर का भय मानना है। परमेश्वर का भय मानना यानी उनकी विधियों को मानना है, उनके पदचिन्हों पर चलना है। परमेश्वर के बातों को जो कहा है इस संसार पर आकर के उन बातों को मानना है, उनके जो वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। और इस तरह से हमारा प्रभु यीशु मसीह आशीष से भर देगा। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए हमें प्रभु के पदचिन्हों पर चलना है, यीशु मसीह के पदचिन्हों पर चलना है। परमेश्वर पिता जो इस संसार पर यीशु मसीह को भेजा, अपने विधियों को दे करके, अपने वचन को दे करके, सुसमाचार को दे करके, प्रभु का धन्यवाद हो। उन वचनों पर ध्यान लगाना है, उन वचनों पर मन लगाना है, उन वचनों पर चलना है और इस तरह से इस संसार पर परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करते हुए जीवन व्यतीत करना है। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि हमारे जीवन में हमारा प्रभु यीशु मसीह के सिवा खाली है। और इस तरह से उस खालीपन में हम अगर प्रभु यीशु मसीह को जगह देते हैं तो सच में हम एक परमेश्वर का भय मानने वाले होंगे, परमेश्वर की विधियों पर चलने वाले होंगे और इस तरह से परमेश्वर हमको आशीष से भर देगा। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का भय मानने वाले लोग परमेश्वर की दृष्टि में भला इंसान है, भला मनुष्य है और इस तरह से परमेश्वर उनको हर रीति से आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर उस परिवार को अपने दृष्टि से अलग नहीं करेगा, बल्कि उस परिवार में दृष्टि बना करके रखेगा। जो भी मुसीबतें आएगी उनको रोक के रखेगा, जो भी समस्याएं आएंगी उनको मार्ग देगा। इस तरह से उस परिवार को निकालेगा उस समस्याएं से, मुसीबतों से। प्रभु का धन्यवाद है। इसीलिए वचन में हम लोग देखें कि प्रभु का भय मानना हमारे जीवन में आशीष का स्रोत है। प्रभु का धन्यवाद। और प्रभु हमको आशीष से मालामाल कर देता है, प्रभु हमको आशीष से भर देता है, प्रभु हमको अपने जीवन में बहुत सारी वरदानों से भर देता है और इस तरह से प्रभु हमारे जीवन में हमेशा उपस्थिति देगा और इस तरह से प्रभु के साथ हम चलते हुए पाए जाएंगे। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष दें।